Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another episode of Grow Together podcast. I'm your host मुदस्सिर रज़ा। आज हमारे साथ बहुत ही अहम गेस्ट शामिल हैं जिसके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशन के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को। मिस शफक इरशाद, अस्सलाम वालेकुम मैम। Assalamu alaikum. Thank you, Sir Mudassir, for having me over here. थैंक यू सो मच मैम फॉर एक्सेप्टिंग इनविटेशन। बड़ा मज़ा आ रहा था ऑफ द रिकॉर्ड बात करके, तो हम सोचा उसको एक दफ़ा रिकॉर्ड किया जाए, ऑडियंस के साथ शेयर किया जाए। तो Ji. स्टार्ट करते हैं, आपकी अपनी जर्नी मैम कैसी रही? All right. So before we are going to start, I would like to dedicate this episode because since today is 16th of यस। December, so I would like to dedicate this episode to the martyrs of December 16th, the APS students and the teachers and the principal. So a sad episode in our lives, but yet we have to deal with it. Or next we can begin with the educational journey. अच्छा मिस शफा, आई स्टिल डू रिमेम्बर दैट डे। उस टाइम स्कूल में टीचिंग ही कर रहा था, मॉर्निंग की असेंबली थी और स्कूल ने कहा कि आ, दुआ का एक प्रोग्राम करना है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं खड़ा हुआ था, मेरे अल्फाज निकल नहीं रहे थे कि यार इसको सामने आके बच्चे ही खड़े हैं उसी एज ग्रुप के, और वो True. एक वाकया हो चुका है। आ, तो स्टिल आई डू रिमेम्बर दैट मॉर्निंग के जो नेक्स्ट टाइम जब स्कूल का डे था तो बड़ा टफ था। आपको कुछ याद है उस दिन का कि क्या था, कहाँ? Sir, same. I was in City School Bhavalpur campus, और we were checking the papers as usual क्योंकि ये आपके दिसंबर का टाइम हम्म। जो है ये एग्जाम टाइम जी। है. So we got to know कि ऐसा कोई अटैक हुआ है, but इंटेंसिटी नहीं पता थी और ना ही हमें ये मालूम था कि बच्चों पे भी कोई अटैक हो सकता है. ट्रू। It was out of something ke it was a complete अनएक्सपेक्टेड। shock for unexpected and a complete shock for us जब हमें ये पता चला कि बच्चों के स्कूल पे टारगेट वर किड्स. ये इट वाज हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था. और फिर इतनी मैसिव उस पे जो टारगेट किया गया वो बहुत ज्यादा एक सैड और बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड एपिसोड था पूरे पाकिस्तान के लिए. सो देन ऑब्वियसली when we saw the images, when we saw the footages, तो हमें हम सबके दिल जो थे उन बच्चों के साथ ही थे. एग्जैक्टली। हम सब उस पेन को बर्दाश्त कर रहे थे और हम सब उस पेन को फील कर रहे थे कि मदर्स बाहर खड़ी हुई हैं, जी। बच्चे मिल नहीं रहे, हाई अलर्ट है पेशावर में. सो इट वाज क्वाइट डेवास्टेटिंग. बीइंग अ टीचर, जो आप रिलेट करती हैं आप अपनी एजुकेशनल जर्नी और नाउ टीचर, तो कैसा रहा वो सारा सफर? Educational journey was that initially I never wanted to become a teacher because I always thought that teacher should be a role model, and I never thought that I can fit into that role model thing, or I never thought that students would be inspired by me. However, things turned out that I had to leave my corporate sector and come out in teaching. Or when I started doing teaching, so I got to know that it is a very rewarding profession in terms of students, how the students actually give you respect, how the students are waiting for you कि आपसे वो knowledge ले सकें. So it is very respectful in that manner. However, teaching is a job जो कि बहुत ज़्यादा demanding job है. Yes. Teachers के लिए it's a very demanding job. और it is not just a job जो कि 8 to 2 के time period में है. It is beyond that. If you are a teacher, you are alert, you are teaching, you have students round the clock. और आप उनके लिए सोच रहे हैं, आप उनके लिए lessons prepare कर रहे हैं, and you are preparing for the next day कि आपने students को lesson deliver करना है और वो इतने अच्छे तरीके से करना है कि उनको समझ में आए. So educational journey अगर मैं describe करूं, so I have taught in all provincial capitals of Pakistan. हाँ, this is an experience, a unique experience. तो मेरा जो एजुकेशनल जर्नी है वो BSS के साथ ज़्यादा है, सिटी स्कूल के साथ कम है. इनिशियली आई वाज रिक्रूटेड बाय सिटी स्कूल. सो सिटी स्कूल में आई हैव टॉट इन सिटी स्कूल भावलपुर कैंपस एंड क्वेटा कैंपस. बट व्हेन आई वेंट टू क्वेटा तो BSS ने मुझे अप्रोच किया बिकॉज आई वाज अ गुड, एज दे से कि आई वाज अ गुड फिजिक्स टीचर. सो आई वाज रिक्रूटेड एज अ फिजिक्स टीचर. So then my educational journey began with BSS. I have taught in BSS Juniper Campus Quetta, BSS Defense Campus Lahore, BSS FC Campus Peshawar, BSS Margla Campus Islamabad, and now the last is BSS Karachi here.
and of course there was no BSS in Gilgit, so offline कुछ ना कुछ Gilgit में education के लिहाज से चलता ही रहा. So when you're working in some school and when you are dealing with students and teachers, आपको उस जगह का culture जानने के बहुत मौका मिलता है. Community, the words they speak, it is a whole new experience for me as a teacher as well. So सॉरी टू कट यू हियर. आपने डिफरेंट जब सिटीज़ में पढ़ाया तो एक और बड़ा इशू बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है बच्चों की तालीम को लेके. तो yes. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, चाहे वो जीबी हो या कोयटा हो या केपी के, इधर पंजाब और सिंध? तो एक बात मेन स्ट्रीम मीडिया में डिस्कस होती है ख़वातीन की तालीम को लेके, बट ग्राउंड रियलिटी क्या है बच्चों की तालीम को लेके, क्या मसाइल है? अच्छा, सिंस आई वाज टीचिंग इन BSS, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कौम जो है, हम एशियन पेरेंट्स जो हैं, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बच्चों पे ही होती है और हम उनको अच्छी तालीम देना चाहते हैं. समटाइम्स हमारे पास रिसोर्सेज वो नहीं होते जिस पे हम तालीम दे सकें बच्चों को. So when I went to BSS Quetta campus, obviously Beacon House comes in one of the elite campuses. तो I saw कि जो वहाँ पे girls आ रही हैं, they are coming from very progressive backgrounds, जहाँ पर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को ना सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं बल्कि दे आर रेडी कि अगर उनकी बच्चियों को स्कॉलरशिप मिलेगा तो वो उनको अब्रॉड भी भेजेंगे. However, I saw कि limited resources because हमारे कुछ मुल्क के हालात ऐसे रहे जिसपे शायद जिस तरह क्वेटा निगलेक्टेड रहा बहुत अरसे, KPK में वो एक्सपोजर नहीं है जो होना चाहिए, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बीकन हाउस डिफेंस कैंपस के स्टूडेंट्स को है. The way they can go out, they can do projects, वो KPK में it was little limited. However, I have seen के girls जो BSS में आ रही हैं, they are coming from very good backgrounds and parents are very enthusiastic कि वो अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाएंगे. So that is the very positive thing about Pakistan. Gilgit में आपको पता है Hunza is one of the cities जो कि literacy rate is very high. So लोग पढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ उनको जो उनको resources available हैं, क्योंकि गिलगित में schools दूर हैं, तो resources, कश्मीर में schools दूर हैं, तो resources available नहीं, access easy नहीं है. लेकिन अब with time, with I would say कि with internet, with technology, ये भी बैरियर जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा. सर मिस्टर पक, यहाँ पे एक पॉइंट और भी आता है जो मैं लास्ट टाइम में डिस्कस किया था एक पॉडकास्ट में, कि बीइंग अ टीचर जब आप पढ़ा रहे हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको नॉलेज ट्रांसफॉर्म करो, वहाँ एक और एलिमेंट ये आता है कि आप उनकी तरबियत पे भी काम कर रहे होते हो. तो जब आपने डिफरेंट प्रोविंसेस में काम किया पाकिस्तान के, तो आपको क्या प्रॉब्लम नजर आई जो कॉमन है कि यार ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि पूरी कौम ही फेस करी, इस पे काम होना चाहिए? So I would just relate to my global perspectives के साथ now. Because global perspectives I was given a chance in Lahore. Since it was a new subject, I was given a chance. और initially मुझे लगा कि ये एक different subject है जिसमें students have to go for the experiential learning. And it is not a traditional subject. और students के पास ये भी margin है कि वो अपने आप को explore कर सकें, जो उनको पसंद है, जो टॉपिक उनको पसंद है उस पे काम कर सके. सो एक चीज जो मुझे लगती है अपने एजुकेशनल सिस्टम में, वो रिसर्च का एलिमेंट है जो कि अवेलेबल नहीं है बच्चों के पास, मिसिंग है और मेजर मिसिंग है. सो एक रिसर्च का, एंड देन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, गोइंग आउट, एक्सपीरियंसिंग दैट. हम वही ट्रेडिशनल मेथड पे जो करवा रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं. हाउएवर आई वुड गिव क्रेडिट टू बीकन हाउस स्कूल सिस्टम, जहाँ पे स्टूडेंट लेड क्लासरूम्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाता है. और मैंने बहुत जगहों पे, बहुत फोरम्स पे ये बोला है कि global perspectives was made mandatory in Lahore and in Islamabad, in North. It was a mandatory subject because they wanted students to have that experience. आप देखें इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नेक्स्ट एजुकेशनल सिस्टम है वो IB बेस्ड सिस्टम है. So it is the global perspective is kind of that experiential learning. So एक चीज जो मैं मिस करती हूँ वो ये कि बच्चों की वही ट्रेडिशनल लर्निंग है जो बहुत पहले से चलती आ रही है कि टीचर लेड क्लासरूम्स हैं. टीचर लेड क्लासरूम्स नहीं होने चाहिए. बच्चे आर मोर, आई वुड से दे हैव मोर आइडियाज, they have more ways to express those ideas. So we need to listen to those students as well.
तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया यहाँ पे, वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव। एक बात हम बचपन बुक्स में पढ़ते आ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पूरी दुनिया श्रिंक हो गई है, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो बीइंग अ स्टूडेंट, अब ये सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की, इसमें है क्या बेसिकली? All right. So initially, I would say कि मेरी जो because I'm coming from the traditional Pakistani educational system, वही metric, FSC, then computer sciences में masters, and then MPhil. So the whole journey is coming from the same educational background of Pakistan. However, when I started teaching global perspective, तो सबसे पहले तो मेरी self learning बहुत ज़्यादा हुई और self grooming बहुत ज़्यादा हुई. So global perspectives के तीन main components हैं, उसको मैं थोड़ा सा describe कर देती हूँ. Number one is the traditional, you have to go and give the paper, जो बाकी papers होते हैं, लेकिन उसकी 30-35% weightage है. Next is team projects. The students have to identify a problem in their society. कोई भी problem हो सकती है जो students को लगता है कि ये उनकी society में problem है, and then they have to research on that problem and they have to come up with the solutions. आपको कोई भी subject ऐसा नहीं है जो इतना margin देता हो, इतने human capacity को margin देता हो कि वो अपने solutions लेकर आए. So आज हमारे पाकिस्तान का जो मसला है, जो I believe के है, वो ये कि एक तो हम दूसरे का perspective सुनते नहीं हैं. तो global perspective is कि अनफॉर्चुनेटली यस। we don't listen to others perspective. ठीक है. The generation जो हमसे पहले generation थी, I would term them वन कि वे वो थोड़े से कम्युनिकेशन। हाँ थोड़े से egoistic और ideas, they believe कि जो उनको पता है वो पता है, and I respect that. यस। Experience का कोई match नहीं है, उनको वाकई पता है. But the thing is कि you learn कि जिस तरह massive technological shift आ रहा है और society का shift आ रहा है, उसमें बच्चे कैसे उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो आपको क्या चीज आइडेंटिफाई करके दे सकते हैं. सो इन टीम प्रोजेक्ट्स में मेरे जो बहुत क्लोजर टू माय हार्ट हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने किए हैं और बच्चों ने उसमें वाकई सोल्यूशन सजेस्ट किया है, जो कि टीनेज बच्चा शायद वो सोल्यूशन अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, लेकिन आई एम होपफुल कि व्हेन दे विल बी इन कॉर्पोरेट सेक्टर, व्हेन दे आर गोइंग टू अटेन सम पोजीशन, दे विल हैव दिस थिंग इन देयर माइंड कि उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट किया है जिसपे दे हैव टू गो बैक एंड दे हैव टू मेक अ डिफरेंस. सो मुझे ये चीज बहुत एक एज अ टीचर बहुत अचीवमेंट लगती है कि मैं बच्चों में कोई ऐसी ऐसा नॉलेज, हाँ ऐसा नॉलेज उनमें इंस्टिल कर रही हूँ कि वो सिर्फ एग्जाम तक नहीं है, it would prolong, वो उनके साथ रहेगा. So my students have worked on acid burn survivors. We don't call them victims anymore. We say acid burn survivors. उसको बस आप एक्सप्लेन करेंगे क्या स्टोरी थी? मैंने आपकी कुछ जी पिक्चर्स भी लिंक्डइन पे चेक बिल्कुल. करी थी। So व्हाट्स द one प्रॉब्लम एक्चुअली? ऑल राइट. सो बच्चों ने रिसर्च किया, सबसे पहले तो बच्चों ने रिसर्च किया कि एसिड बर्न हो क्यों रहा है पाकिस्तान में. सो ज्यादातर खवातीन के साथ और ज्यादातर खवातीन के साथ इन पंजाब एंड केपी के. ठीक है, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट. खवातीन के साथ पंजाब एंड केपी के यूजुअली उनके जहेज के मसले, मैरिटल प्रॉब्लम की वजह से, एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से, इजी एक्सेस टू एसिड एंड देन इट इज थ्रोन ऑन अ वुमन, right? And when it is thrown on a woman, the woman has to go through both emotionally and physical trauma, because एक surgery would cost them a lot of time or lot of money. So when we started researching, we got to know कि लाहौर में और पंजाब में मसरत मिसबा जो हैं, मसरत आपा, I would say her, is one organization. She's running the organization with Smile Again Foundation, जो कि ना सिर्फ इनकी सर्जरीज को सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि इन अपनी जो एसिड बर्न्स हैं उनको रिहेबिलिटेशन की तरफ भी लेकर जाती हैं. सो अगर आप डिप्लेक्स पार्लर में जाएंगी तो यू सी देयर आर मेनी विमेन जो कि एसिड बर्न सर्वाइवर्स हैं एंड दे आर वर्किंग इन द पार्लर. So that was a major learning for me कि it is not just उनकी surgeries कराई जा रही हैं, बल्कि उनको रोजगार भी दिया जा रहा है. So मसरत आपा ने बहुत खवातीन को empower किया है. Women coming from very small villages or small cities came to मुसरत आपा. ना सिर्फ उन्होंने surgeries अपनी करवाई, बल्कि फिर उसके बाद उन्होंने अपने parlors भी run किए. So उनको empower करना.
सो ना सिर्फ ये हमने ख़वातीन में देखा, बट हमारे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट था जब हमने केपीके में दुश्मनी की बुनियाद पर एक लड़के के ऊपर उन्होंने एसिड फेंक दिया, बिकॉज इतना इजी एक्सेस है एसिड के लिए। और मसरत आपा की पूरी जर्नी जो अगर आप देखें तो शी इज वर्किंग ऑन इट कि एसिड अवेलेबल ही नहीं होना चाहिए इतनी True. इजीली, ये Yeah. अवेलेबल नहीं होना चाहिए। सो दिस वाज समथिंग जो कि मैंने वो फेसेस देखे जो कि जिन पे एसिड थ्रोन था, मैं उन खवातीन से मिली। सो इट वाज वेरी वेरी इमोशनल जर्नी फॉर मी एंड फॉर माय स्टूडेंट्स एज वेल। सो उस टाइम पर हमने उनके लिए एक वर्कशॉप अरेंज की, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट माय स्टूडेंट्स के दे आर गोइंग टू डू वो कोई कहीं से पैसे लेकर आ जाएंगे Yeah. या इस तरह। आई एक्सपेक्ट कि उनका इंटरेक्शन Feel हो, हो बिकॉज at least. फील हो, दे कुड नो कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी। Yeah. इसी तरह एक और जो दैट वाज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, अनदर प्रोजेक्ट दैट वाज द प्रॉब्लम्स ऑफ हमारे जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, और एंड हाउ आवर स्टूडेंट्स कैन कंट्रीब्यूट। सो स्टूडेंट्स ने उनके लिए स्टोरी बुक्स जो हैं वो रिकॉर्ड कराई, सो बिकॉज दे कैन ओनली हेयर थिंग्स, स्टोरी बुक्स रिकॉर्ड कराई, उनके साथ डे स्पेंड किया। हमारी स्पोर्ट्स की एक टीम है जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स की है, उनके साथ डे स्पेंड किया, एंड दे गॉट टू नो कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनकी जो स्पेशलाइज्ड बुक्स हैं वो कैसे उनको रीड करते हैं या उनके लिए अरेंजमेंट कैसे करनी चाहिए। सो स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए बहुत काम किया। स्टूडेंट्स स्टार्टेड रियलाइजिंग व्हाट इज थैलेसीमिया, क्यों होता है, कहाँ वो सेंटर्स हैं, क्या हम ब्लड दे सकते हैं। एक लीस्ट कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं कि क्या हम थोड़ा हम उनके लिए ब्लड अरेंज कर दें। अगर नहीं कर सकते तो क्या कोई हेल्पलाइन है जिसपे हम या अपने वेबसाइट पे या अपने फेसबुक पे उनको एडवर्टाइज कर दें कि दे नीड ब्लड, जो भी दे सकता है वो दे दे। So these are small contribution. APS के वाक़े के बाद I was मैंने ISPR के साथ एक प्रोजेक्ट किया था कि how peace was restored after December 16th. So students were taken to the rehabilitation center, जहाँ पे जो टेररिस्ट्स हैं जो सिर्फ उस टाइम पर आई वोंट से देम टेररिस्ट, या जो मकामी लोग हैं जो उस टाइम पे टेररिस्ट्स की इन्फ्लुएंस में आ गए और उन्होंने कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी कि उसके बाद ना उनकी सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर रही है और उनके पास कोई जगह नहीं है जाने की। सो ISPR का एक सेंटर है इन पेशावर जहाँ पे उनकी रिहैबिलिटेशन होती है, साइकोलॉजिकल, उनको स्किल सिखाई जाती है, and then they are asked to go in the society and earn a respectful living and start a respectful life. So I asked my students, because मेरे साथ मैं आपके साथ पिक्चर्स शेयर करूंगी, जो स्टूडेंट्स थे they were coming from अफगानिस्तान and KPK background. So I asked them कि आप इनसे पश्तो में बात करें और इनसे पूछें कि why they were part of that group या organization, and how did they feel that they should not be part of it anymore. They were just trapped in that kind of situation. So it is my learning as well. It is my learning as well through जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ। अभी कराची में मैंने शाहिद आफरीदी फाउंडेशन और जिंदगी ट्रस्ट के साथ किया है, and I got to know कि जिंदगी ट्रस्ट is doing a very good job in terms of education. और ना सिर्फ मुझे खुद भी बहुत लर्निंग का उसमें मिला कि they are not only teaching the traditional curriculum that is there, बल्कि they are focusing on the philosophy of life as well. They are focusing on music as well. They are focusing on life skills as well. Yes. So that is something great. एक और life skills से एक और since I'm talking too much, लेकिन life skills से students went to one of the educational person in KPK and they asked them कि आप ये curriculum कहाँ design हो रहा है? We want to know कि as a student we want to learn about life skills. I don't know कि first aid क्या है. So why don't you teach us? Why don't you teach us the life skills? मतलब हम सिर्फ after 16 years की जो education के बाद we just have knowledge, we have degrees, but हम life को operate नहीं कर सकते, तो वो कहाँ है? So सबसे मजे का experience वो होता है कि जब हम जाते हैं, हम उनसे कहते हैं कि टीनेजर्स स्टूडेंट्स आएंगे या हम ऑर्गेनाइजेशन में कोलैबोरेशन करते हैं और हम कहते हैं कि
ग्रेड 11 या ए लेवल्स के स्टूडेंट्स आएंगे, तो दे टेक के अच्छा स्टूडेंट्स आएंगे, तो उनको आइडिया नहीं होता कि स्टूडेंट्स आर कमिंग वेल प्रिपेयर्ड और उन्होंने पूरी रिसर्च की हुई है एंड दे आर गोइंग टू पोज वेरी गुड क्वेश्चंस। मिसेस गवर्नर पंजाब जो हैं उनके साथ हमारा वाटर से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था, और आफ्टर हमारी जब क्वेश्चंस हो गए पूरे, तो she came to me and she said that your students were so well prepared and so well aware about the issue कि पाकिस्तान में वाटर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। सो लोग हैरान भी होते हैं कि बच्चे इतने वेल वर्स्ड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, उनको आइडिया है अपने टॉपिक का जिसके बारे में वो बोल रहे हैं। सो जीपी हैड बिन एन अमेजिंग जर्नी। सेकेंडली, इनका जो थर्ड कंपोनेंट है उसमें इन्होंने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखनी होती है, एंड द रिसर्च रिपोर्ट इज अमेजिंग because they have given the topics, और जिसको जो टॉपिक पसंद है वो उस पे लिखेगा। So you might be writing on digital world and I might be writing on art or something. So it is this is a subject जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप वो टॉपिक उठा सकते हैं जो आपको वाकई पसंद है। So I'm a great advocate of global perspectives. I always advocate कि जरूर बच्चे लें इस सब्जेक्ट को, it's a very good subject. बीइंग अ टीचर, आपने जब एमफिल प्रोग्राम किया एजुकेशनल एंड लीडरशिप समथिंग लाइक दैट, उसने कितना हेल्प आउट किया आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर? अच्छा, इनिशियली व्हेन आई वेंट टू लाहौर, तो आपको पता है कि इमरान खान के टाइम पर बहुत ज्यादा एजुकेशन पे बात होनी शुरू हो गई थी और जैसे रिफॉर्म्स आ सिंगल रही थी करिकुलम एजुकेशन। सब चीज़ें चल रहा था उस दौरान। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। सो उस टाइम पर बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, सिंस बीकन हाउस इज अ चेन जो कि जो भी अपकमिंग शिफ्ट्स आ रहे होते हैं या जो भी चेंजेस आ रहे होते हैं उनके साथ जरूर अलाइन करता है अपनी पॉलिसीज को। सो बीकन हाउस में एमफिल एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ और उसके एक साल बाद लम्स ने भी स्टार्ट किया। So since I was part of Beacon House, so it was easier for me to go to the same university and to get जो भी मेरी डिग्री है उसके लिए जो भी स्ट्राइव करना था, it was easier for me. So I began with my MPhil Educational Leadership and Management program. Initially, the only objective was कि मैं since मैं education में हूँ तो अपने आप को enhance कर लूँगी। But when I started going deeper into that program, I started knowing the educational psychology. I started knowing how students are behaving, उनको कैसे आपने cater करना है, उनको knowledge कैसे impart किया जा सकता है, emotional well-being of students क्या है, of teachers क्या है। So it was a whole new perspective for me जो मैं as a teacher शायद gauge नहीं कर सकी। Then there is कि हाँ आपने thesis submit करना होता है। So when I wrote that thesis and all, it helped me in writing international papers अगर मैंने कोई लिखने हैं, especially global perspective से लिखना है या AS program के लिए, क्योंकि आपको पता है कि A2 में they have to write 5,000 words research report. They have to submit 5,000 words research report, and it should be very comprehensive with all the methodologies should be there, the literature review should be there and all. ये सब मैंने अपने MPhil program में सीखा. So I would say कि my whole journey is so well connected, and it has every part of my educational career has supported the next upcoming event जो भी मेरी जिंदगी में था. Can't hear you. Can't hear you. हाँ, थैंक यू सो मच हाँ. मिस शफक। बहुत अच्छा लगा सारी बातें करके, बहुत मज़ा आया। स्पेशली जो मुझे रियलाइज़ हो कि अगर आ, आप अपने आप को एक शेल्फ में रखे हुए हो और आपको नहीं पता चला बाहर क्या हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। खासतौर पर जो आपने एसिड वाला वाकया बताया, बाज़ बात ऐसा लगता है कि शायद ये सुनने में भी बाज़ हैरत होती, ड्रामे बनते थे कि ऐसा भी कोई शायद वाकयात होते हैं। बट वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड दीज टॉपिक्स कि ये किस हद तक दूसरे Yes. की लाइफ पे इमोशनल, फाइनेंशियल और डैमेज कर रहे होते हैं। और So सिमिलरली this could be our contribution as a teacher. मतलब मुझे लगता है कि as a teacher जो चीज मैं छोड़ के जाऊंगी या मेरे प्रोफेशन से मैंने जो ऑनेस्टी की है वो ये है कि मैंने बच्चों को वो एक्सपीरियंस दे दिया है जो उनकी लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है. दे कैन नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस. अभी तो खैर हम बच्चा कह रहे हैं, बट ये फ्यूचर, दे आर द फ्यूचर लीडर्स एज वेल। So Yes. they are in that position, inshallah, sooner or later के they can make policies around these topics यार, इनको किस तरीके से कट डाउन या इसको चीज़ों को रोका जा सकता है। True, true.
सेकेंडली सर, आई वुड ऑलवेज से कि जो पर्सपेक्टिव है वो आपका और मेरा डिफरेंट हो सकता है. यस, आप एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से, एंड इट ट्रू, इज द ब्यूटी ऑफ या, लाइफ, इट इज द यस, ब्यूटी. एग्जैक्टली, सिर्फ हम लोगों में एक्सेप्टेंस होनी या, चाहिए कि मैं आपका पर्सपेक्टिव सुन सकूं और मैं देख सकूं कि उसमें पॉजिटिविटी क्या है, और आप मेरा पर्सपेक्टिव सुन सकें और एग्जैक्टली, देख सकें कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है. अनफॉर्चुनेटली जो अभी दैट तक हम जिस तरह चल रहे हैं वो ये कि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव शायद सुनना ही नहीं चाहते, और हम ये इंसिस्ट करते हैं कि वट एवर आई एम सेइंग इज राइट. So, teaching global perspective, I've got to know that there are many students जिनका perspective मुझसे बिल्कुल different हो सकता है, but it's okay, it's perfectly fine. फाइन, They have their reasons, they have their evidences, and I need to listen to them. एक सर मैं वाकया और कोट करना प्लीज चाहूंगी, प्लीज, which is very closer to my heart. So in Beacon House Defense Campus, I had around 20 projects going on उस टाइम पर. थैलेसीमिया से रिलेटेड, एसिड बर्न विक्टिम से रिलेटेड, एंड वाटर से रिलेटेड, और डिजीजेस से रिलेटेड, लंग कैंसर से रिलेटेड. एंड देयर इज वन पर्सन, स्टूडेंट हु वॉक्स इन एंड ही सेज कि मिस मैं एनिमल राइट्स के लिए काम करना चाहता हूँ. एंड आई वाज लाइक कि बेटे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे लोगों को, और हम एनिमल राइट्स के लिए काम करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे. आप देखें कि उस बच्चे ने मुझे कितना, उस बच्चे से मैंने कितना सीखा. ही सेज, बिकॉज ही वाज वेरी पैशनेट अबाउट एनिमल्स एंड ऑल, तो ही सेज कि मिस 2-3 दिन पहले मैंने ये वाकया देखा कि देवर स्मॉल किटन्स, और कुछ बच्चों ने उसको बंद करके, थैली में बंद करके जोर से पटकाया और उनको मार दिया. सो आई बिलीव कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो रहम नहीं कर सकते इन पे, पेट्स पे या एनिमल्स पे, जानवरों पे, एनिमल्स पे रहम नहीं कर सकते, वो आगे जाके भी उनकी जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स ट्रू, नजर आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं. सो वी नीड टू टेल देम कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने एनिमल राइट्स को देखना है, और अगर उनके पास एनिमल्स हैं, इर्द गिर्द कोई एनिमल्स हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना है या उनका ख्याल रखना है. So it was a complete learning for me as well कि ओके ये इसका ये पर्सपेक्टिव भी हो सकता है कि वाकई बच्चों को इस चीज को सिखाना कि उन्होंने एनिमल्स को कैसे हैंडल करना है और उन पे क्या जिम्मेदारी है वो उनको लेनी चाहिए. तो सो कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, आवाज़ें बेजुबां, जी, तो आवाज़ शायद बेजुबान. आपने नॉलेज में हो वो. जी, नॉलेज में है, मैंने उनको विजिट नहीं किया, बट अगर मेरे किसी भी ग्रुप ने ये प्रोजेक्ट उठाया तो आई वुड लव कि मैं उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकूं, बिकॉज दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर सोसाइटी. ये हमारी जनरेशन को तो ये चीजें सिखाई ही नहीं गई, हमारी जनरेशन को ये प्रॉब्लम्स का बताया ही नहीं गया. जो मुझे पेरेंटल उसमें 2-3 कमेंट्स हैं जो बहुत मेरे दिल के करीब हैं, स्पेशली जब बच्चों ने रिकॉर्डिंग्स करवाई, उन जो स्टूडेंट्स थे जिनको जो देख नहीं सकते उनके लिए रिकॉर्डिंग्स कराई या उनके साथ डे स्पेंड किया. तो वन ऑफ द मदर वॉक्स अप टू मी एंड सेज कि मिस शफक, ये इंस्टीट्यूट तो हमारे घर के थोड़ा ही दूर था, लेकिन हमने कभी इसको विजिट नहीं किया और ना ही हमें पता था कि इतने प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर. सो चलें, अब हम कभी जब भी बच्चों के पास टाइम होगा तो आई डेफिनेटली सेंड माय किड्स ओवर देयर. सो इट्स कंप्लीट, यू सी, इट्स अ रिपल इफेक्ट कि ना सिर्फ बच्चे बल्कि पूरी कम्युनिटी उससे जो है उस वो एक प्रॉब्लम को समझती है और दे वांट टू इम्पैक्ट कंट्रीब्यूट. होता है. जी. हाँ, अच्छा, मुझे जो आवाज़ बेजुबां का या जानवरों के लिहाज से ख्याल आया था कि आपने नोट किया होगा, जब बकरीद आती है पाकिस्तान में, तो जानवर गली मोहल्ले में आ जाते हैं. जब गली मोहल्ले में आते हैं तो फिर अगेन हर किस्म का बच्चा है, बड़ा है, और फिर उस टाइम जो बिहेवियर होता है जानवरों के साथ वो बहुत अच्छा भी नज़र आ रहा होता है हमें, बहुत प्यार भी नज़र आ रहा होता है. बट समहाउ वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हमने देखी हैं जहाँ क्रेन से जानवर को मस्जिद से उतारा जा रहा है, फिर बाज़ दफ़ा गिर भी जाता है, तो ऐसे मिसहैप भी हुए हैं. तो अगेन इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उनको ह्यूमन जी, राइट के साथ साथ एक एनिमल राइट्स के हवाले से भी अवेयरनेस क्रिएट की जाए. मिस्टर वक, अगेन बिल्कुल. प्रोग्राम की क्लोजिंग में मैसेज जो आप देना चाहेंगी स्पेशली स्टूडेंट्स को. मैं स्टूडेंट्स को भी मैसेज देना चाहूंगी, और सर एक काम जो मैं लाइफ में आगे मेरे 10 इयर्स का मैं अपना गोल सेट करती हूँ वो ये भी है कि देयर इज अ रिसर्च पेपर एंड इट सेज 21 क्लासरूम स्ट्रेटजीज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट इज देयर. और आप देखें कि उनके क्लासरूम में जो एक मदीना में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने खुद ही अपनी क्लासरूम बनाई थी और वहाँ पे हर एज के लोग थे, और वो क्या क्लासरूम स्ट्रेटजीज थी कि उसका इम्पैक्ट आज भी मेरे और आप पर है. सो एज अ टीचर हम में ये पावर है कि हम बच्चों पर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, और वो बच्चे
इन द लॉन्गर रन, जो अभी शायद आपको लगता है कि वो पढ़ नहीं रहे, शायद उनका बिहेवियर का इशू है, शायद वो कुछ नहीं कर रहे। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आप देखें कि जब टीचर बेबस हो जाता है, आप ये देखें, शायद मैं अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहती हूँ, कि आप देखें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए प्रॉफिट ने दुआ की कि ये इस्लाम की तरफ आ जाएं। तो अगर जब भी टीचर ये समझे कि मैं बेबस हो गया हूँ, दिस स्टूडेंट इज नॉट वर्किंग, एटलीस्ट आपके हाथ में उस स्टूडेंट के लिए दुआ करना है। आज जो कुछ भी उस स्टूडेंट की लाइफ में है वो 10 साल बाद नहीं होगा। इट अभी चेंजेस। बचपना होता है। जी, वक्त बदल जाता है। वही बच्चे जो अभी आपके सामने जो हैं वो नहीं पढ़ रहे होते, या उनके थोड़े बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, आप मतलब आई फील सो गुड जब वो बच्चे आफ्टर सो लॉन्ग दे कनेक्ट विद यू एंड से कि मिस शफक आपकी ये बात मुझे याद रह गई। सो दैट इज सो रिवॉर्डिंग फॉर अ टीचर. So I would always urge all the teachers to go through that 21 classroom strategies of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That is an amazing paper. Unfortunately we don't talk about it, या वो सामने नहीं हाईलाइट नहीं आता, है। but हाँ highlighted नहीं है, but वो जरूर पढ़ें, and these students are amazing. हम वो कहते हैं ना कि हम अपना वक्त गुजार चुके हैं, या we are looking forward कि these students are going to bring change. अच्छा। और चेंज अच्छा होगा तो इंशाल्लाह। भी वी आर एट द बैक एज अ टीचर, अगर नहीं भी अच्छा होगा तो भी आई टेक माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. सो दिस इज व्हाट आई से. थैंक यू सो मच मिस्टर शफक। आपकी बड़ी थैंक यू. अमेजिंग जर्नी रही, स्पेशली जो इंटरेस्टिंग पार्ट था कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के हर सूबे में जाके आपने पढ़ाया, गिलगित बल्तिस्तान से लेके सिंध पंजाब बलूचिस्तान के पी के, तो बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस यूनिक कल्चर के साथ आप रही। और यस फिर एक जगह जो जब जाते हो तो आपका सारा एक्सपीरियंस वहाँ पे आपका हेल्प आउट कर रहा होता है। यस डेफिनेटली. उम्मीद है आप लोगों से कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, होगा, मजा आएगा इस एपिसोड के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज। थैंक अल्लाह यू. हाफिज अल्लाह मिस। हाफिज.